नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन। जैसा कि आपको पता है एमपीजीके की सीरीज चल रही है। डेली 30 क्वेश्चन हम एमपीजीके के एनालिसिस करते हैं। उसमें हमने टारगेट किया है पटवारी की वैकेंसी को। मेनली फोकस जो है हमारा वह पटवारी की वैकेंसी को है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। इस वीडियो में मैंने वो क्वेश्चंस निकाले हैं, इजी क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको नहीं मिलेंगे, वो आपको और कहीं से भी मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे वो क्वेश्चन है जो हमें डिसाइड करते हैं, जो हमें रोकते हैं एग्जाम को क्रैक करने से। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। भिंड, मुरैना, श्योपुर जिले किस फसल के लिए प्रथम है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि कौन सी फसल कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। तो उसमें बात हो रही है कहाँ की, भिंड, मुरैना और श्योपुर, ये 3 जिले हैं। इन 3 जिलों की फसल जो है वो कहाँ पर होती है। पहली भिंड, दूसरी मुरैना, तीसरी श्योपुर जिले में कौन सी फसल होती है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। बाजरा जो है वो सबसे ज़्यादा भिंड, मुरैना और श्योपुर में होता है। यदि बाजरे के प्रथम स्थान की बात की जाए तो प्रथम सबसे ज़्यादा भिंड जिले में होता है। जौ उत्पादन की दृष्टि से प्रथम कौन सा जिला स्थित है। मतलब सबसे ज़्यादा जौ जो होती है, जौ की फसल जो होती है, उसका उत्पादन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा किस जिले में होता है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। गुना जिले में सबसे ज़्यादा जौ का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश में कौन सा जिला मक्का उत्पादन में प्रतिशत की दृष्टि से प्रथम है। मतलब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, वो पूछ रहा है प्रतिशत की दृष्टि से, ना कि उत्पादन की दृष्टि से। उत्पादन में प्रतिशत मतलब सबसे ज़्यादा प्रतिशत कहाँ पर मक्का उत्पादन होता है। तो उसका सही आंसर देखते हैं हम। धार जिले में जो है वो सबसे ज़्यादा मक्के का उत्पादन होता है प्रतिशत की दृष्टि से। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से मक्का सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादित होता है। मतलब यहाँ बात हो रही है प्रति हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर में सबसे ज्यादा उत्पादन की 10 बोरे या 12 बोरे कितना उत्पादन होता है मक्का प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा, वो होता है बुरहानपुर जिले में। बुरहानपुर जिले में सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से मक्का का उत्पादन किया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा दलहन शोध एवं तकनीक प्रसार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। यहाँ बात हो रही है एशिया का, मतलब पूरे एशिया का सबसे बड़ा दलहन शोध एवं तकनीक प्रसार केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया है। तो यह किया है, ध्यान रखने वाली बात है, यह कहाँ पर किया गया है, सीहोर जिले में किया गया है। भारत में दलहन उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा उत्पादन है। देखिए दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। यदि मैं गेहूं की बात करूं तो पूरे भारत में जो गेहूं का उत्पादन होता है उसमें 18% गेहूं का उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश, लगभग 29% गेहूं का उत्पादन करता है। 18% कौन करता है, योगदान देता है हमारा मध्य प्रदेश देता है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। भारत में दलहन उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो दलहन उत्पादन में देखते हैं इसका आंसर क्या है, चौथा। दलहन उत्पादन में देखिए कल के वीडियो में हमने देखा था कि टोटल अनाज की फसल मध्य प्रदेश में कितनी होती है, 41%, दलहन 29%, तिलहन कितना होता है, वाणिज्यिक जो फसल होती है वो 3% होती है। तो दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो स्थान है वह चौथा स्थान है। मध्य प्रदेश के किस जिले में अधिकतम सोयाबीन का उत्पादन होता है। मतलब सोयाबीन की फसल की बात हो रही है जो मध्य प्रदेश में इस समय लगी हुई है, उसका उत्पादन किस जिले में सबसे ज्यादा होता है। यह होता है मालवा में, मालवा के उज्जैन में। मतलब मालवा जो क्षेत्र है उस मालवा क्षेत्र के उज्जैन जिले में सबसे ज्यादा अधिकतम सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। भारत में सोयाबीन, दाल या चना का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है। मतलब बात हो रही है भारत में कहाँ होता है, तो वह होता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, इसलिए मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है, सोया स्टेट बोला जाता है। दाल सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है, मध्य प्रदेश में उत्पादित होती है। चना कहाँ होता है, सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ पर, भारत में, तो जो भारत के मध्य प्रदेश में होता है। अंकुर, अलंकार व गौरव किस फसल की किस्म है। मतलब बात हो रही है अंकुर, अलंकार और गौरव। मतलब देखिए यदि हम पटवारी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कृषि से आधारित क्वेश्चंस आना बहुत ही मतलब चांसेस हैं जिसमें कृषि से आधारित क्वेश्चन आएंगे। तो हमें पूरे कृषि को मध्य प्रदेश की कवर करना है। उसमें अंकुर, अलंकार और गौरव किस फसल की किस्म है। तो यह सोयाबीन की एक फसल है। सोयाबीन फसल में अंकुर, अलंकार और गौरव नाम की जो सोयाबीन की फसलें आती हैं। मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूं कौन सा है। कई प्रकार के गेहूं मध्य प्रदेश में उत्पादित किए जाते हैं, उसमें सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला गेहूं जो है वह है शरबती। शरबती गेहूं जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला जो है वह गेहूं माना जाता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अधिकतम गेहूं का उत्पादन करता है। मतलब बात हो रही है कहाँ की, अधिकतम गेहूं उत्पादित करने वाला जिला मध्य प्रदेश का कौन सा है। तो इसका सही आंसर है होशंगाबाद। होशंगाबाद जिला जो है वो अधिकतम गेहूं उत्पादन करता है। और यदि मैं बात करूं कि जोत के आधार पर सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन मध्य प्रदेश का कौन सा जिला करता है, तो हरदा जिला करता है जोत के आधार पर सबसे ज्यादा। और अधिकतम कौन करता है, होशंगाबाद जिला करता है। भारत में कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में होता है। देखिए मैं बता चुका हूं 18.2%। 18.2% जो है वह टोटल गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश योगदान देता है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश देता है, लगभग 29% उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। मध्य प्रदेश में गेहूं की डलिया किसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन है, गेहूं की डलिया नाम से किस क्षेत्र को मध्य प्रदेश में जाना जाता है। देखते हैं इसका आंसर, मालवा का पठार। बहुत सारे बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार है, तो उसमें से गेहूं की डलिया, क्योंकि देखिए ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में सोयाबीन और गेहूं की फसल जो होती है वह काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए गेहूं की डलिया मालवा का पठार को कहा जाता है। मध्य प्रदेश गेहूं की सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है। मतलब जो किसान हैं, खेती करते हैं, तो उसमें कौन सी ऐसी अवस्था है जो मध्य प्रदेश में गेहूं की सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो उसका नाम होता है CRI। CRI जो एक प्रोसेस होती है जिसके तहत गेहूं की सिंचाई की जाती है कि कब पानी देना है, कितने टाइम पानी देना है, किस लेवल का पानी देना है, ये सब एक प्रोसेस होती है जिसे CRI कहा जाता है। मध्य प्रदेश में खरीफ रबी की फसलें कितने प्रतिशत है। मतलब टोटल फसल जो मध्य प्रदेश में लगती है उसमें कितना प्रतिशत है, वह पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत खरीफ की फसल होती है और कितने प्रतिशत जो फसल होती है वह होती है कौन सी, रबी की फसलें होती है। और एक फसल होती है जो गर्मियों के टाइम पे लगती हैं जिसे जायद फसल भी कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है खरीफ और रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं। तो 67% टोटल फसलों में से 67% जो होती है वो खरीफ की फसल होती है और 33% की बात हो रही है तो 33% जो होता है वह रबी की फसलें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में कृषि पर निर्भर लोगों का प्रतिशत अधिक है। मतलब यहाँ पर किसानों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है कृषि पर निर्भर लोग, मतलब खेतीहर मजदूरों की बात हो रही है, जिनकी आय का स्रोत जो होता है वो खेती में किसी के यहाँ काम करते हैं, किसी के खेत पे काम करते हैं, उन लोगों ने खेतीहर मजदूर कहा जाता है। उनका प्रतिशत कितना है, तो उसका सबसे अधिक किस जिले में है, तो वो अलीराजपुर में है। अलीराजपुर जिले में सबसे ज़्यादा खेतीहर मजदूरों का प्रतिशत जनगणना 2011 में लिया गया था। फॉर्म टू फॉर्क मध्य प्रदेश की किस नीति का दृष्टिकोण है। मतलब एक नीति मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है जिसका नाम है फॉर्म टू फॉर्क। ये किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है। यह है राज्य जैविक खेती की नीति से। देखिए जैविक खेती को भी सरकार काफ़ी हद तक प्रमोट कर रही है कि राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती की जाए, तो उसके लिए उन्होंने एक प्रक्रिया निकाली है, एक योजना निकाली है, एक प्रोसेस निकाली है जिसे फॉर्म टू फॉर्क कहा जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला है। मतलब जो उर्वरक होती है, उर्वरों का परीक्षण करना है कि आपकी मिट्टी कैसी है, उर्वरक परीक्षण के लिए कई प्रयोगशालाएं बनी गई हैं। उसमें से किस जिले में एक प्रयोगशाला है, तो वह है भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर। मतलब यहाँ से समझ में आ रहा है कि मध्य प्रदेश में 4 उर्वरक परीक्षण प्रयोगशालाएं, जिसमें एक है कहाँ पर आपकी भोपाल में, दूसरी होती है इंदौर, तीसरी जबलपुर और चौथी कहाँ पर होती है आपकी ग्वालियर में। शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। मतलब बात हो रही है कि सबसे ज़्यादा शहद सबसे ज़्यादा कहाँ पर मध्य प्रदेश के किस जिले में उत्पादित किया जाता है, तो देखते हैं इसका आंसर मुरैना। मुरैना में सबसे ज़्यादा शहद उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश में किस देश के सहयोग से महिला कृषकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देखिए सरकार महिलाओं को आगे लाने के लिए कई सारी योजनाएं बनाती है, आरक्षण दिया जाता है, कई कई जगह पर महिलाओं को 50% तक का भी आरक्षण दिया गया है। उसमें महिला कृषकों को प्रशिक्षण देने के लिए, ताकि वो भी किसी भी खेती के लिए ट्रेंड हो सकें। किस देश से सहयोग लिया है मध्य प्रदेश सरकार ने, तो इसका आंसर है डेनमार्क। डेनमार्क जो है वह मदद कर रहा है मध्य प्रदेश की महिलाओं को कृषक बनाने में। मतलब किस तरीके से वो ट्रेंड हो चुके, किस तरीके से वो खेती खुद कर सकें, तो डेनमार्क इसके लिए मध्य प्रदेश शासन का सहयोग कर रहा है। मध्य प्रदेश में कृषि जोत का सर्वाधिक क्षेत्रफल, देखिए क्वेश्चन का आंसर मैं पहले बता चुका हूं कि कृषि जोत का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में है, तो इसका सही आंसर है हरदा। हरदा जिले में कृषि जोत के आधार पर सर्वाधिक फसल का उत्पादन किया जाता है।
मध्य प्रदेश बीज फॉर्म विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? मतलब बात हो रही है मध्य प्रदेश बीज फॉर्म विकास निगम। बीज फॉर्म विकास निगम जो बीज मुहैया कराता है, उसकी देखरेख करता है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करता है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो उसका मुख्यालय है भोपाल में। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश बीज फॉर्म विकास निगम की स्थापना कब की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है कि 1982 में मध्य प्रदेश बीज फॉर्म निगम की स्थापना की गई थी। आइसोपाम स्कीम का उद्देश्य क्या है? मतलब बात हो रही है किस स्कीम का? आइसोपाम। आइसोपाम स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखते हैं इसका आंसर। तिलहन व मक्के का उत्पादन वृद्धि करना। मध्य प्रदेश में तिलहन की फसलें और मक्के के उत्पादन में वृद्धि हो, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक स्कीम निकाली गई है जिसका नाम है आइसोपाम स्कीम। एग्रीकल्चर वेयर हाउस एक्ट मध्य प्रदेश में कब पारित किया गया था? जो वेयर हाउस होते हैं एग्रीकल्चर के, वो एक्ट मध्य प्रदेश में कब पारित किया गया था? एग्रीकल्चर वेयर हाउस एक्ट की बात हो रही है, तो इसका आंसर देखते हैं 1947। जिस सन में हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में एग्रीकल्चर वेयर हाउस एक्ट बनाया गया था। मध्य प्रदेश के किस भाग में चावल की खेती की जाती है? मतलब चावल की खेती की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सा जो है उसमें सबसे ज़्यादा चावल की खेती की जाती है। इसका आंसर देखते हैं क्या? पूर्वी भाग। देखिए पूर्वी भाग जो है उसमें मध्य प्रदेश के चावल की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। कुफरी बादशाह एवं कुफरी चंद्रमुखी ये किस फसल की, मतलब किस फसल की किस्म है? जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने सोयाबीन की फसलों के बारे में देखा था, उसमें ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है वह पूछ रहा है कुफरी बादशाह और कुफरी चंद्रमुखी ये किन फसलों की किस्में हैं? तो देखते हैं इसका आंसर क्या है? आलू। आलू की फसल है ये। आलू सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? आलू अनुसंधान केंद्र भी है जो रतलाम में स्थित है। अगला है मध्य प्रदेश के किस जिले में अधिकतम सरसों का उत्पादन किया जाता है? मतलब सरसों का उत्पादन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? यह बात हो रही है तो इसका सही आंसर है भिंड और मुरैना। भिंड और मुरैना ऐसे दो जिले हैं जहाँ पर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कपास अनुसंधान संस्थान की बात हो रही है, यह मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो देखते हैं इसका आंसर खरगोन। खरगोन जिले में मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? जो कृषि विपणन बोर्ड है, जो कृषि का जो मार्केटिंग बोर्ड है, कृषि विपणन बोर्ड के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखते हैं उसकी स्थापना 1971 में हुई थी। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1971 में की गई थी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के वीडियो का, मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो देखते हैं इसका आंसर जबलपुर में। मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1964 में कहाँ स्थापित किया गया था? जबलपुर में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। तो इसी तरीके के आगे के वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच।